जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों का कहना यह है कि पाकिस्तान एक सुई तक नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान कंगला है और इधर हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे रहेगा, इसकी क्या वजह? भाई इंडिया तरक्की इसलिए कर रहा है कि इंडिया सुई से लेकर धागा वहां पर प्रोवाइड कर रहा है, खुद बना रहा है। उनके कबार देनिया था, यहाँ पर चाइना हमको बिल्कुल बेवकूफ चूतिया बना रहा है। हमसे सिर्फ और सिर्फ कपास खरीद रहे हैं, बाकी हर चीज यहाँ पर चाइना की है। ये जो बीबी कर रहे हैं ना, ये भी चाइना का है। सही है, हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कपास खरीद रहे हैं। चाइना तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, चाइना की तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, उसमें ताला भी चाइना का लगा हुआ है। उस वर्ल्ड बैंक के अंदर ताला भी चाइना का लगा हुआ है। पाकिस्तान जब बना था उस टाइम पर भी जैसे आज करप्ट लोग बैठे हैं, उस टाइम पर भी थे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या क्लिक करती है? A terrorist country or an enemy? आप दुश्मनी। ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? बिकॉज कि अगर उनके हमारे पास कोई भी आता है, लाइक कल क्वेश्चन आ गया, तो हम लोगों ने उनको इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सेफली रखा, खाने को बहुत अच्छा दिया। लेकिन अगर हमारे वहाँ जाएं तो वो हमें ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और उनको मार दिया जाता है, अक्सर उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको जेल में रखा जाता है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जबकि हम बहुत उन्हें ना फ्रेंडली तौर पर ट्रीट करते हैं। कुछ भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आई, वहाँ पे कोई फतवे नहीं लगे कि ये हराम है या हलाल है। उन लोगों ने कहा भाई 30% हमें दो, बाकी जो मर्जी गंद बला करना है करो। हमारे यहाँ इसके ऊपर पहले तो कई साल तक यही बहस नहीं खत्म होती कि क्रिप्टो करेंसी ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद किसी पॉइंट पे हम जाकर जितनी देर में हम उस झंझट से निकलेंगे उतनी देर तक लोग अपने मुफाद लेकर हमसे 10 गुना आगे जा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल इंडिया है। इसकी एग्जांपल मुझे अभी तक याद है कि जब व्हेन आई वाज अ किड YouTube पाकिस्तान के अंदर बैन था। वी यूज्ड टू हैव डेली मोशन और इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते थे, प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे क्योंकि यहाँ पर बैन था। और एट दैट वेरी टाइम इंडिया ने इतना फ्लरिश किया YouTube के अंदर। राइट नाउ द बिगर नेम्स इन YouTube आर फ्रॉम इंडिया। और इसी वजह से हम लोग जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन के रोल मॉडल्स को हम देख रहे हैं, तो वो द ब्लॉगिंग एवरीथिंग हम लोग वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इन ईच बात ऐसे है, पाकिस्तान में लोगों को कंटेंट कंज्यूम करना भी नहीं आता, लोगों को अच्छा कंटेंट देखना भी नहीं आता, अच्छा कंटेंट बनाना भी नहीं आता। द फैक्ट दैट हमारे मतलब आपको मत सिखा। जो धमकी देगा ना उसको जवाब मिलेगा। फैसला ये है। इंडिया कौन सी धमकी दे रहा है बांग्लादेश को? धमकी दी गई, सुने भैया, धमकी दी गई, धमकी का जवाब दिया गया। सुन रहे हैं आप बात? धमकी दी गई, धमकी का जो जवाब जो है वो दिया गया। और मैं आपको धमकी देता हूँ चीमा साहब, मैं चाहता हूँ कि कौन सी धमकी दी गई है। उन्होंने कहा जी मुस्तफिजुर रहमान IPL में खेलोगे? जी सर क्यों नहीं खेलेंगे, हमें तो पैसे चाहिए, हम खेलेंगे सर, क्यों नहीं, पैसे आते हैं। फिर बात तो सही है। बांग्लादेश में बड़ी वैल्यू बनेगी मेरी, इधर 9 करोड़, उधर 27-25 करोड़ बन जाएंगे सर, पैसे देना, हमें चाहिए पैसे। चलो मुस्तफिजुर रहमान आज तुम्हें ऑप्शन में ले लेते हैं। मुस्तफिजुर रहमान बड़ा तैयार श्यार हो गए, सूटेड बूटेड, मतलब कि उधर से पहले तैयारी पकड़ रहा है कि मैंने IPL खेलने जाना है, कंगी शंगी कर रहा है तो भाई मेरे IPL में मुझे ले रहे हैं, ये हो गया वो हो गया है, शोर डाला हुआ है, लुडिया डाल रहा था। उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा वो पैसे ये लो, 25 करोड़ रुपया गया, 25 करोड़ रुपया गया बंगाली। ओ यार ये तो नुकसान हो गया, करा ली बेइज्जती। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 भी करना है और बार बार ये बात उनके मीडिया की हद तक तो सुनाई दी जाती है। आपको लगता है ऐसा वापस हो सकता है, एक बार फिर दोनों कंट्रीज के क्लैशेस हो सकते हैं? ये तो इंडिया ने फैसला करना है। हमने तो सीधा सीधा कहा हुआ, इस दफा तो पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे हमले करो, उड़ा दो फाइनेंशियल सेंटर्स। सिंपल सी बात है। वो जब फाइनेंशियल सेंटर्स पे हमले होंगे, देखिए पिछली दफा तो चीजें नॉर्मल चल रही थी ना, मतलब तो सर वो टेरर कैंप उड़ा रहे हैं, आप फाइनेंशियल सेंटर्स उड़ा रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है ना। आप भी जाकर टेरर कैंप उड़ाएं, अगर कोई वहां पर है, आप फाइनेंशियल सेंटर क्यों उड़ाएंगे? वो तो यहाँ फाइनेंशियल सेंटर कोई उड़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो है ही कोई नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बाल क्यों नहीं काटते यहाँ पर गैर मुस्लिमों के? क्यों नहीं काटते? गैर मुसलमान है इसलिए ये नहीं ना सही। क्या नहीं सही? मतलब गैर इस्लाम के अंदर है कि आप गैर मुस्लिमों के बाल ना काटें? किसी हदीस में, किसी आयत में कोई जिक्र है ऐसा कि आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या आप उनके बाल नहीं काट सकते? ऐसा है कोई? यार उनका जिस्म तो नापाक है ना। क्यों नापाक? नहीं कैसे नापाक है?
वो उनका जिस्म पाक तो नहीं है ना, उनका जिस्म तो नापाक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो अटैच होती हैं उनके हमसे वो देखें बहुत सारे जो हैं वो नहाते हैं, सारा कुछ साफ सफाई का अपना ख्याल रखते हैं। वो तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो है तो नापाक ही है ना। हाँ जी, मतलब किस तरीके से नापाक है? हाँ जी, किस तरीके से नापाक है? यार जब वो कलमा गो नहीं है तो हमारे लिए वो नापाक ही है ना। मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? इंसान वो इंसान नहीं वो है। इंसान है तो फिर इकट्ठे खाना खाओ फिर। हाँ तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। अच्छा, तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है जिस साथ आप ये कह रहे हैं, क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? इस वक्त नहीं है 10 साल के अंदर 10 सवाल ही पैदा नहीं पैदा सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। कितने खराब सूरत हाल में आगे, मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया। तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना, अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया ने बात की है आइसलैंड से कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, आप अपनी टीम यहां भेज दें। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। पहले तो जरा ये बताएं ना कि अंडर 19 के साथ क्या किया है इंडिया ने। और इंडिया ही कहना चाहिए, आईसीसी इज ऑल इंडिया। इंडिया ने अंडर 19 के साथ क्या किया है और अभी जो है ना वो बताएं जरा जी। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा तो बांग्लादेश की दोबारा से एंट्री करवा दी जाएगी। सर ये कैसे पॉसिबल है कि जिस कंट्री के लिए पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है, जिस कंट्री के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर देगा, वो हमारे बाहर होने पर दोबारा से T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मार ले? ये पॉसिबल है? देखिए बताऊंगा। देखिए सना, भारतीय मीडिया की तरफ से जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, हमेशा इस तरह की खबरें इसलिए चलाई जाती हैं ताकि पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला जा सके या पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अनबन कराई जा सके। हमें याद है 1971 में भी इसी तरह हुआ था कि बांग्लादेशियों को ब्रेन वॉश किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि वो माहौल बना रहे हैं कि पाकिस्तानी ये समझें कि बांग्लादेशी हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे और हमें धोखा देंगे और हमारी जगह ले लेंगे वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश की टीम पहले ही बॉयकॉट कर चुकी है। मुझे अपने घर जाना है। मैं बहुत से लोगों से यही सवाल करता हूँ कि ठीक है हम भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, वो भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, ठीक है, यानी आपका ये कहने का मतलब है ना कि हम कश्मीर को ले आते हैं जब हमारे इलेक्शन करीब आते हैं, तो वो प्रैक्टिकली कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर उन्होंने 5G प्रोवाइड किया, उन्हें वहां पर वो कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे वो डैम्स बना रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली क्या किया? सर बताऊंगा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली हमने कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए, और कभी आज तक किसी ने कश्मीर की यूथ से नहीं पूछा। आप कभी ट्रैवल करें कश्मीर की तरफ तो आप वहाँ की यूथ से पूछेंगे वो क्या चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही इंडिया की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। कैसे नहीं है? मतलब एक सवाल है, आप उसका आंसर कुछ भी करें। मैं आपको बताऊं, IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वहां पर तकरीबन 21 से 25 जो कश्मीरी प्लेयर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे वो बोली लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें वहां से उनके आर्मी की तरफ से जर्नल बन चुके हैं कश्मीरी। इसके अलावा अगर बात करें कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे इंडियन ने रिप्रेजेंटेशन ना दी और पाकिस्तान ने दी हो, मुझे थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, हर कौम में आइदर वो कश्मीरी हो आइदर वो कोई और कौम हो, उसमें इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो ऑपोजिशन के साथ काम करते हैं और ऑपोजिशन की साइड लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनको तो वो अपने आप में लेके आएंगे, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो। ठीक, कुछ भी ठीक है। जो लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे या जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ये लाइक वो कहती है कि हम उनके क्रिकेट प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनमें जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका जो लाइक एक जनरल बना है या व्हाटएवर और भी काफी लोग हैं।
हिंदुओं को मारना चाहिए, हिंदुओं को मतलब के कमतर समझते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, उसने दीन से दूरी होगी उस शख्स की जो गैर मुस्लिमों को कमतर समझते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ जब वो कलमा पढ़ लेंगे हमारे भाई हो जाएंगे। और भाई भाई का मतलब ये है कि जैसे आपके एक अंगूठे में दर्द होता है ना, तो वो दर्द आप पूरे बदन में महसूस करते हैं, पूरे बदन में करते हैं। तो भाई जब वो कलमा पढ़ लेंगे हमारे मुसलमान भाई हैं, और अगर नहीं भी पढ़ते तो भी हमारे ऊपर उनकी इज्जत और कदर करना हमारे ऊपर है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया का भी कंपैरिजन इंडिया 90%, पाकिस्तान भी 10%, क्योंकि हम उम्मीदें लगाते हैं जो मर्जी कर ले। अब एशिया कप का फाइनल याद होगा, वहाँ पे हमने 10 ओवरों में 100 रन लगाए, आगे 46 किया, ऑल आउट हो गए। तो इस टीम अनप्रेडिक्टेबल है, तो उम्मीदें ना लगाए। पहले भी दिल टूटा है, अभी टूटेगा। परसेंटेज क्या दोगे इंडिया को मैच में? मैं 90% इंडिया, 10% पाकिस्तान। इंडिया का कौन सा प्लेयर सबसे खतरनाक साबित हो सकता है? अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या, आपको पता है 2 क्लच प्लेयर है, ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म, ऊपर से 6 ओवरों में मैच खत्म कर देते हैं। आप बात तो सही है। आप न्यूजीलैंड की सीरीज देखिए, 90 रन पावर प्ले में 10 ओवरों में वो चेज। ईशान किशन भी आ गया, ईशान किशन भी आ गया, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे की बैटिंग देखें, 15 बॉलों पे जो है वो 50 किया। तो उनके पास ऐसे प्लेयर है। चांस है पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान ऑन द डे आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाए, 200 प्लस लगा दे और स्पिनर्स अच्छा कर जाए, वो भी चांस नहीं है कि अगर 200 भी लगाएगा तब भी हारेंगे, क्योंकि ऑन द डे इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमने देखा पाकिस्तान हमेशा प्रेशर में क्यों आ जाता है यार? क्योंकि इनको हैंडल करना नहीं आता, ये हावी कर लेते हैं ना इंडिया को। इनके जहनों में एक बात है कि हम जीत ही नहीं सकते, ठीक है। वो आपने हार्दिक पांड्या को देखा होगा, एक बॉल मिस करवाता है, उनका एग्रेशन देखो, जुनून के साथ खेलते हैं। जितने मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है। अच्छा, हमारे पास सुपर पावर है, अल्लाह पाक ने हमें हमें ये एटॉमिक पावर है, हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया, उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं है। एटम है ना, एटम की बात है ना, एटम से हमारे डर रहे हैं, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल रोक देता। खुद से एटम पावर है, वो खुद से पावर है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। यकीन करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप एफएससी की बात कर रहे हैं? एफएससी की बात कर रहा हूँ। आज कितना वो डेवलप हो चुकी, तब आपने इंडियन ऑथर्स को पढ़ा, आज वो कितना डेवलप हो चुके होंगे, किस लेवल पे? आप ये देखें, उन्होंने बच्चों को इजी इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है, ठीक है, कि बच्चों को जो भी पढ़े उसको आसानी से समझ आ जाए। हमारे अच्छा हमको सिखा रिया है, मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही कुछ भी वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को $1 बिलियन की ऑफर की? क्यों? खाओ माँ कसम, क्यों कहा कि धमाके ना करो और इतने डॉलर तुम्हारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाए? कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने बिल्कुल एक साइड पे ये कहते हैं कि हमने एटम बम बनाया इंडिया के लिए, दूसरी तरफ हम उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वो भी ऑफर हमें देंगे। मुझे अपने घर जाना है। हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। तो जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। धोबी का कुत्ता
ना घर का ना घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं और तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फायदा लें। सही बात, हम इतनी बड़ी मार्केट है, हम फायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम। अगर अमेरिका जिसके साथ है ना, जिसको उसने तारीफ करनी है, समझ लो वो कंट्री के अंदर कुछ तो है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका एक मतलब ही कंट्री है, उसने हमेशा मतलब निकाला है। तो जब अमेरिका ने इंडिया की तारीफ की है, समझ आए कि इंडिया के अंदर कुछ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की एक दो प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म ही हो जाएगी। यानी अगर हम उनसे ट्रेड कर लें, यहाँ की कोई प्रोडक्ट वहाँ पे अगर बिकने लगे तो कितनी बड़ी मार्केट, कंजम्पशन मार्केट आप देखें। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को क्यों नहीं समझ आ रही? समझ सबको है, ठीक है, अंदर खाते वो सारा कुछ ही करते हैं। अब इंडियन कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो वाया दुबई पाकिस्तान आती हैं, सीधी क्यों नहीं आती? सीधी क्यों नहीं आती? ऐसे ही है, सीधी ले, वागा के थ्रू ले या दूसरी जगह से ले। ठीक हो गया, ऐसे ही है। इसके अलावा अगर अभी बात करें, हम अगर ओपनली ट्रेड करते हैं उनके साथ, हमारी सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, इसके अलावा हमारे सस्ती हो जाएगी, मेडिसिन, मसाले, आपका गारमेंट सस्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की कोई चीज उधर एक भी हिट हो जाती तो वो सारा पूरा कर जाएगी, इक्वलाइजेशन हो जाएगी उसमें। तुमसे ना हो पाएगा। वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदीया में इंडिया का देखा, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बंदा जो है ना भीख मांगता हुआ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। उसकी क्या वजह समझते हैं? उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ पे बंगाली थे लेकिन वो काम करते थे, अच्छा, बांग्लादेशी थे वो भी काम करते थे, इंडियंस भी काम करते थे, ठीक है, लेकिन मांगने वाला नहीं देखा। हमने कश्मीर के लिए इंडिया से क्या लड़ना है? हमारे मुल्क में तो तमाम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। पारा चनार में आप देखें कि कितनी खून की नदियां बह गई, में हमारा सोशल मीडिया उस पर खामोश रहा। बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग एक बार फिर अपने हक के लिए गवादर पहुंच गए हैं। हमारा मीडिया खामोश है, नहीं बता रहा। बन्नू में जो कुछ हो रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त हमारा मजाक उड़ा रही है। बात तो सही है। देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल आपने देखी है, जिस तरीके से कि हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, हम इस वक्त जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की है पाकिस्तान में, प्रोग्रेस है ना। कुछ नमक हराम चीजें होती हैं और वही चीज अफगानिस्तान हमें दिखा रहा है। पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा क्लैशेस किसी कंट्री से नहीं हो सकते। अगर इंडिया आपके फ्लैग की इज्जत कर रहा है ना, तो वो कोई भी कंट्री है ना, उसको उसके फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब पठान लोग हैं वो करते हैं एंटी स्मगलिंग, कस्टम, ANF, बाकी इंटेलिजेंस वगैरह ये एजेंसियां उनको रोकती हैं। इनके फिर आपस में लड़ाई होती हैं, तो शहीद वो भी कुछ होते हैं इनके, तो इनके भी, हमारे भी जवान कुछ शहीद होते हैं। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।